चलो, अभी हमें ये सारी जितनी भी चीजें सारी चीजें समझ में आ गई। अब थोड़े दिन के बाद हम इसको HTML के साथ इंटीग्रेट भी कर लेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ बेसिक शुरू कर लेना है, ठीक है। तो जब एक लैंग्वेज का बेसिक हम शुरू करते हैं तो उसके अंदर कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। इनमें से पहला कंसेप्ट है टोकन्स का, ठीक है। टोकन्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। अगर जो मेरा प्रोग्राम है, जो भी मैं अपने प्रोग्राम बनाऊंगी, छोटे छोटे पार्ट्स हम बनाएंगे, छोटे छोटे कोड्स हम लिखेंगे, अगर मैं इसको स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक में डाल दूं तो उसको मैं टोकन कहूंगी। नहीं समझ में आया? और इजी कर देते हैं। जो स्मॉलेस्ट पार्ट्स, कंपोनेंट्स कह सकते हो, पार्ट्स कह सकते हो, कंपोनेंट्स कह सकते हो, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना हर चीज के, कि ये चीज इस चीज से बनी हुई है। अगर मेरे पास क्या है, एक पूरा एनिमेशन है, वो एनिमेशन किससे बने होगा? छोटे छोटे डिव के साथ बना होगा, एचआर्स होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, स्पैन टैग्स होंगे। वो इन चीजों से जब वो बना होगा तो मेरे पास क्या होगा? छोटे छोटे टैग्स होंगे। उन पूरे टैग से एक टोकन पूरा बना हुआ है, ठीक है जी, पूरा एक कंटेनर बना होता है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे मतलब पूरा एक टोकन होता है। जितना भी तुम लोग कोड लिखने वाले हो ना, हर चीज टोकन के साथ बनी हुई है, हर एक वर्ड टोकन है। अब उस टोकन में क्या चीज आती है, ये समझ में आ गया कि स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक होता है? यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। तो इसमें से पूरी लिस्ट होगी जो हमने कवर करनी है। पहली लिस्ट है जी कीवर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं। कीवर्ड नाम सुना है पहले कभी? एक होगा हमारे पास वेरिएबल्स, अब इसमें से कुछ चीजें एग्जिस्ट करेंगी जावास्क्रिप्ट में, कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट मैं सारी चीजें लिख रही हूँ बिकॉज हमें हर चीज का पता होना जरूरी है। तो ये हो जाएगी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, और एक मुझे चाहिए होंगे एक्सप्रेशंस, और एक मुझे यहाँ पे चाहिए लिटरल्स, और एक हमें चाहिए होंगे ऑपरेटर्स, और एक हमें चाहिए ई ऑपरेटर्स, और एक हमें चाहिए स्टेटमेंट्स। डन। तो ये पूरा की पूरे लिस्ट है चैप्टर्स की जो हमने बेसिक में खत्म करने हैं। इनमें से पहला क्या है? कीवर्ड है। नोट करना है पहले कि मैं शुरू कर दूं? तो पहले कीवर्ड है। अच्छा, कीवर्ड तुम लोगों ने सुना है पहले कीवर्ड क्या होता है? क्या होता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर किसी एक वर्ड को हम स्पेसिफिकली एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं, विच मीन्स वो रिजर्व है फॉर दैट स्पेसिफिक टास्क, तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? रिजर्व्ड वर्ड्स। एचटीएमएल में कोई रिजर्व वर्ड किया है? एचटीएमएल में कोई ऐसे रिजर्व वर्ड किया है तुम लोगों ने? इतना सारी एचटीएमएल रिजर्व वर्ड से बनी है। div रिजर्व है। div किसके लिए है? कंटेनर है ना, उसके अंदर जो मर्जी डालो, उसको हाइट विड्थ दो। हाइट क्या है? कीवर्ड है। हाइट को तुम डबल डी लिख सकते हो और वो वर्क कर जाएगा? होता है कभी? नहीं होता। हर जो चीज तुमने यूज करी है एचटीएमएल में, की फ्रेम वो क्या था? कीवर्ड था। स्टाइल कीवर्ड था। H1 कीवर्ड था। स्पैन कीवर्ड था। बात समझ में आई? href वो भी कीवर्ड था। a कीवर्ड था। अगर उसको टैग के अंदर लिखते हो तो तुमने हर चीज जो करी है वो सारे के सारे कीवर्ड्स ही तो थे, राइट? तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। दे हैव, ये जो भी मैं तुम लोगों को चीजें लिखवा रही हूँ ना, मैं जितनी शॉर्ट करके चीजें लिखवा रही हूँ ना, तुम इंटरव्यूज में एग्जैक्ट इन लाइनों को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक एक दो दो लाइन होगी। तो ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने कोई एग्जाम क्रैक करना है, तुम लोगों ने इंटरव्यूज क्लियर करने हैं, अपने लॉजिक्स क्लियर करने हैं। तो उस अकॉर्डिंग मटेरियल शॉर्ट भी होगा, प्रिसाइज भी होगा, ठीक है। तो एक हमने कर लिया प्री डिफाइंड मीनिंग एंड दे कैनॉट बी प्री डिफाइंड, एंड दे कैनॉट बी रीडिफाइंड। उनका ऑलरेडी मतलब है,
आप उनको दोबारा से कुछ भी नाम लिख के यूज नहीं कर सकते। HEIGHT, हाइट अगर ऐसा है तो उसके स्पेलिंग गलत करके आप उसको कुछ भी नाम काम नहीं करवा सकते। जो रिजर्व है वो रिजर्व है, दैट इज वाई वो कीवर्ड है। सबको ये बात समझ में आई? और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर। रुको जरा, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। आइडेंटिफायर, ठीक। आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर में बेसिकली क्या होता है? आइडेंटिफायर भी रिजर्व वर्ड्स होते हैं? नहीं, वो क्या होते हैं, वो एक यूनिक वर्ड्स होते हैं। हो भी सकते हैं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन कोशिश करना कि वो सारे वर्ड क्या हो, यूनिक हो। कोशिश पूरी करना कि जो भी आप शब्द खुद से बनाओ वो यूनिक हो, ठीक। तो यूनिक वर्ड्स दैट आर क्रिएटेड बाय द programmer or developer are identified. Also, so an identifier cannot be keyword. एक कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता और आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कीवर्ड जो स्टोर्ड होते हैं, आइडेंटिफायर जो हम बनाते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसी चीज थी एचटीएमएल में जो आप लोगों ने खुद बनाई हो? एग्जैक्टली exactly. ये 3 सेकंड का आंसर भी नहीं था। जल्दी से आंसर देने की कोशिश किया करो, वो तब होगा अगर तुमने वो प्रैक्टिकली चीजें करी हुई है। अब जो जितने बंदे आंसर दे रहे हैं उनके जस्ट इमेजिन के हाथ से कितनी चीजें निकली हुई है, क्योंकि आंसर देते हैं, क्योंकि जब आपके यहाँ पे आंसर है और वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा, विच मीन्स योर लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड दैट लैक इज टू मच, जो आप जावास्क्रिप्ट पे लेवल पे हो। जब जावास्क्रिप्ट का जो लेवल होता है ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आंसर जो है एचटीएमएल और सीएसएस के बहुत जल्दी फॉर्म होने चाहिए। अब अगर आंसर्स यहाँ पे है तो टंग तक आएंगे, वरना नहीं आएंगे। बात समझ में आई? चलो, तो हमने कहा कि आइडेंटिफायर्स क्या होंगे जो हम खुद बनाएंगे। तो क्या आपने आइडेंटिफायर बनाए थे एचटीएमएल सीएसएस के अंदर? ऑफ कोर्स, क्लासेस आपने बनाई, आईडीज आपने बनाई। तो क्या आपको कोई रूल करवाए गए थे कि ये क्लास ऐसे लिखनी है, आईडी ऐसे लिखनी है? कोई रूल नहीं थे, याद करो। क्या? और आईडी को हमेशा यूनिक नेम देते हैं। और अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना है, एक मुझे क्लास बनानी है। तो मुझे क्लास बनाना है, क्लास होगी div कंटेनर फर्स्ट एलिमेंट, ये पूरी क्लास का नाम था। ऐसे बन जाएगा? स्पेस नहीं देनी, बताया था ना, स्पेसेस नहीं देनी। तो क्या करना पड़ता है स्पेसेस की जगह? बात समझ में आई? चलो, जिसको नहीं पता दोबारा करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा एक डिव बनाना है। डिव बनाना है तो डॉट से भी तो डायरेक्ट कर सकते हो, शॉर्टकट भी तो कर सकते हो। तो हमने एक डिव बनाया, तो हमने क्या किया, उसको बोल दिया पेरेंट अंडरस्कोर कंटेनर अंडरस्कोर फर्स्ट चाइल्ड। इसको अगर इसी के साथ एक और क्लास भी देनी है तो इसको लिख दो कि ये एक फ्लूइड एलिमेंट है और कितने डिव चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 6 डिव। तो सेम क्लास के उतने ही डिव तुम्हारे पास मिल जाएंगे। कुछ औखा नहीं है उसके अंदर, जैसे शॉर्टकट ही तो है जो आपने करे होंगे शायद, आई होप आपने करे हो। तो ये जो लॉजिक मेरे पास था डिव बनाने का, कहते हैं अगर तो मैंने यहाँ पे इन सभी लाइंस में से अगर तो मैंने ये स्पेस को छोड़ दिया तो मुझे समझ में आएगा एक ही डिव की कितनी क्लास बन गई, पेरेंट कंटेनर फर्स्ट चाइल्ड एंड फ्लूइड। तो एक ही साथ में 3 क्लासेस बन गए और जितने मर्जी डिव मैं यहाँ पे चाहूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे भी स्पेस दे दी तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, बिकॉज पेरेंट कंटेनर क्या थी, एक क्लास थी। तो बताया जाता है ना, स्पेस नहीं देनी होती। तो यही लॉजिक आपको जावास्क्रिप्ट में भी फॉलो करना है उन शब्दों के लिए जो कि आइडेंटिफायर्स होंगे, जो आप खुद बनाओगे। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, जो चीजें खुद से बनाओगे इसके लिए रूल्स होंगे एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स। तो यहाँ पे रूल सीख लेते हैं। यहाँ पे थे आइडेंटिफायर्स और यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इसके अंदर मुझे चाहिए
रूल्स, तो रूल में से पहली चीज क्या होगी कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, आइडेंटिफायर एन बाद में आएगा, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं कैन नॉट हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो मल्टीपल वर्ड्स होंगे should be linked together using an underscore। ठीक है, आपने ये पढ़ा था कि अंडरस्कोर के साथ लिंक होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे और एक ऑप्शन भी डाल देती हूँ, अगर अंडरस्कोर नहीं डालना चाहते तो क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो एक वर्ड जिसको बोला जाता है कैमल केस। ठीक है जी, जिसको क्या बोला जाता है, कैमल केस। अब चलो समझ लेते हैं। मैंने ना एक वर्ड बनाया होगा, मैंने कहा होगा यूजर इनपुट। ठीक है, तो अगर मैं लिख रही हूँ यूजर इनपुट तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। ऑब्वियसली स्पेस दी हुई है, वो तो वैलिड ही नहीं होगा। ठीक, अगर मैं लिख दूं यूजर इनपुट तो क्या वो वैलिड होगा, ऑफ कोर्स होगा, राइट। एक और भी है, वो कैसे लिख सकते हो, दो शब्द है यूजर इनपुट, उनके बीच में अंडरस्कोर मत लगाओ, दोनों को इकट्ठा लिख दो, लेकिन फिर भी यूजर इनपुट सारा लोअर केस में होगा ना, तो क्या करो, यूजर का यू कैपिटल, इनपुट का आई कैपिटल, इस तरीके से भी बना सकते हो। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल द कैमल केस लैंग्वेज। पल्ले पड़ा सबके, कोई है जिसको नहीं समझ में आया? एक मैं और बताती हूँ, वो तुम लोग मुझे बताना कैसे कर सकते हो। हाँ जी बेटा, ओके। तो मैंने, अच्छा दिखने में तो नहीं किसी को स्क्रीन नहीं, चलो आगे वापस ध्यान से इधर ध्यान दो। चलो, जिसको ये नहीं समझ में आया, मैंने कहा मेरे पास क्या था, यूजर इनपुट था ना, दो शब्द थे, तो दोनों के बीच में स्पेस नहीं देनी थी तो अंडरस्कोर लगा रहे थे, नहीं लगा रहे अंडरस्कोर मत लगाओ। दो शब्द है, एक वर्ड है यूजर, तो यूजर का यू कैपिटल, इनपुट का आई कैपिटल, यूजर इनपुट हो गया। सबको ये बात समझ में आई? कोई डाउट अगर इसके अंदर तो बताओ, क्लैरिटी मिल गई? अच्छा अब तुम लोग ये बताओ, मेरे पास है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, अगर मुझे इसको कैमल केस में करना हो तो कैसे करेंगे, अंडरस्कोर तो पता ही है, जितने स्पेसेस है अंडरस्कोर फिल कर दो, वो तो बहुत इजी है। कैमल केस कैसे करें इसको, लाउडर लाउडर, मार्क्स फिर, वेरी गुड, बी कैपिटल। अब मैं अगर यहाँ पे वाई भी कर दूं ना तो गलती है, ऐसे नहीं कि एरर आ जाएगा, नहीं, खुद से बना रहे हैं बट खुद तो बताना चाहिए सही लिखो। तो बाई लिख दिया, फिर स्टूडेंट का एस कैपिटल। अब एक चीज बताओ, ये भी इनवैलिड है, उसका रीजन क्या था, एक सेकंड मैं इसको थर्ड पॉइंट में डाल दूं कि जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं मस्ट बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इतना बड़ा आपने लिखा बच्चा, इसकी जरूरत नहीं थी, इसको मैं शॉर्ट भी लिख सकती थी। अगर ये मेरे पास इनवैलिड है तो मैं लिख दूं अगर इसके अंदर कि जो मार्क्स हैं ऑब्टेन को अगर मैं ओबीटी लिख दूं तो चल जाएगा काम। ठीक है, ओबीटी लिख दो, बाय लिख दो, और यहाँ पे पूरे स्टूडेंट की जगह एस टी यू डाल दो, तब भी ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। क्लैरिटी मिली? प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब छोटा होता है, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट। तो ऐसा नहीं है एबीसी लिख दो, एबीसी में तो चली जाएगी, ऐसा काम कभी नहीं करना कि मैंने कोई कुछ अपने नाम से बनाया तो मैं ए लिख दूं, अपना पूरा नाम, अगर मेरा नाम है तेज सिंह रंधावा तो मैं पूरी स्क्रिप्ट के अंदर पूरा अपना नाम जोड़ दूं, सरनेम वगैरह सब कुछ जोड़ दूं, ऐसा काम भी नहीं करना।
तो जो भी चीज बनाओ एग्जैक्ट बनाओ, ताकि कल को खुद ढूंढते ना फिरो कंट्रोल F कर करके यहाँ पे कहाँ मैंने बनाया था, कहाँ मैंने बनाया था। वो दिक्कत करेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि आगे चल के जो आपकी स्क्रिप्ट होगी, इवन यू वोंट बी एबल टू रियलाइज कि आपने कितनी लाइन ऑफ कोड लिख दिया हुआ है, क्योंकि वो चलता जाएगा काम। बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर। फिफ्थ क्या है, बहुत इजी है, शॉर्ट प्रिसाइज हो गया, मल्टीपल वर्ड्स नहीं लगाने, और एक सबसे बड़ा जो है इसके अंदर जो आइडेंटिफायर होगा, अगेन cannot be same with the keyword। अगर कीवर्ड ऐसा लिखा हुआ है, मान लो for, FOR ये कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर ये कीवर्ड लिखा हुआ है तो आप कैपिटल OFR for डाल दोगे तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी द कीवर्ड, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिफायर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? कोई है डाउट वाला जिसको नहीं पल्ले पड़ा और समथिंग? 5 रूल समझ में आ गए? कोई और जिसको नहीं समझ में आया, कोई रूल किसी को कोई याद आ रहा हो? नहीं? चलो एक मैं बता देती हूँ। कॉमा नहीं बीच में डालना, ठीक है? अच्छा, एक 7th रूल और, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट और एनी सिंबल। किसी भी आइडेंटिफायर को ना तो डिजिट के साथ स्टार्ट करना है और ना तो किसी सिंबल के साथ स्टार्ट करना है। अब टैग तो आप सिंबल के साथ स्टार्ट कर रहे थे, उसको आइडेंटिफायर को नहीं करना। अब इसका ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूं कि मैंने कहा कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, तो मैंने आपको कल को बोलूंगा अच्छा एक काम करो जावास्क्रिप्ट में ना मुझे 2 नंबर को ऐड करके बताओ, जावास्क्रिप्ट में 2 नंबर को ऐड करके बताओ, तो आप क्या करोगे, कोई 2 नंबर तो लोगे फॉर श्योर। हम क्या करते हैं, हम जनरली अपनी लैंग्वेज में कोई ना कोई नंबर लेंगे। सपोज मेरे पास क्या था, 2 नंबर था, 3 नंबर था, ठीक है। मान लो अगर उसके अंदर वैल्यू थी, सपोज अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस सिंबल डाल दूं तो मुझे डेफिनेटली ये मिलेगा, 2 और 3 को प्लस कर दो तो मैं 5 ही मिलेगा। और बेटा ये प्रोग्रामिंग में ये हिसाब नहीं चलता। प्रोग्रामिंग तुम्हें एक चीज समझाती है कि तुम डायरेक्ट नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारा ये जो इंजन वगैरह है ना, ये नंबर से ही समझता। अब वो क्यों नहीं समझता, उसको भी एक दिन लेंगे, क्या कंपाइलर होता है, क्या ट्रांसलेटर होता है, कुछ करे होगी एक लैंग्वेज इसके अंदर ट्रांसलेटर की, उसका कंसेप्ट आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है हम इतना डेप्थ में पढ़ पाए। अभी जितना करे वो समझ में आ रहा है। हमने कहा कि ये जो 2 और 3 है, इसको क्या करो, ये जो नंबर्स हैं इसको किसी आइडेंटिफायर में डाल दो। शब्द था वो, यूनिक शब्द था, मतलब मेरे पास जितने नंबर होंगे हर नंबर के लिए एक नया वर्ड होगा। क्या हमें वो याद रहेंगे कि नहीं, आगे चल के देखेंगे। खुद करने बैठोगे तो हर चीज याद हो जाएगी, समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि मेरे पास अगर मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 नंबर लेना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे 3 और 3 को ऐड करना है, मुझे इसका आंसर बनाना है। अभी हमें पता ही नहीं आंसर क्या है, मुझे इसका आंसर बनाना है, तो पहले मुझे इसको एक आइडेंटिफायर में लेना पड़ेगा। मान लो वो आइडेंटिफायर क्या था, 1 नंबर, फर्स्ट नंबर है ना। ये आइडेंटिफायर क्या था, सेकेंड नंबर। नंबर पूरा ले सकते थे पर मैंने क्या बोला था, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, तो हमने फर्स्ट नंबर ले लिया। उसका जो आंसर आएगा उसको किसी आंसर में स्टोर करवाएंगे, राइट। अब दिक्कत की बात ये है बच्चा कि यहाँ पे जो आपने इसको डिजिट से शुरू किया वो कभी नहीं करना। कहने का मतलब ये है, अगर आपने लिया नंबर 1 तो ये चल जाएगा, अगर आपने 1 नंबर लिया तो ये नहीं चलना। सबको समझ में आया? इजी लगा? अब इजी तब लगेगा जब शुरू भी करोगे, अब तो बोल दोगे कि इजी है। चलो ये समझ में आ गया ना सबको, क्या क्या एग्जांपल थी। चलो, कॉमा नहीं अलाउड एंड कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट और अ सिंबल। अब उसके बाद क्या होते हैं, पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा इसको और सिंपल कर देते हैं। आइडेंटिफायर सबको समझ में आ गया, तो मैं एक तुम्हारे लिए और लाइन इजी कर देती हूँ। जिसको आइडेंटिफायर और कीवर्ड समझ में आया
स्कोप, डेटा टाइप्स, आगे की हर चीज समझ में आ जाएगी। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर नथिंग बट एक टाइप होती है ऑफ आइडेंटिफायर। मैंने तुम लोगों को अभी तक ये चीज तो बताई नहीं कि आइडेंटिफायर की कोई टाइप भी होती है, राइट? मैंने सारा कुछ लिख दिया ना आइडेंटिफायर के ऊपर, मैंने ये नहीं बोला कि इससे कोई टाइप है। तो समझो जो वेरिएबल्स है दे आर काइंड ऑफ आइडेंटिफायर। तो जो तुमने रूल्स पढ़े वैसे ही होंगे। करके देखते हैं, नहीं समझ में आया करके देखते हैं। चलो, तो मैं क्या करूंगी, मैंने ना वेरिएबल्स बनाने हैं। तो मैंने लिखा नंबर 1 इज इक्वल्स टू 10। नंबर ले लिया, ऐसे नंबर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज इक्वल टू, मैंने 10 लिख लिया। अगर फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, मुझे नंबर को प्रिंट कराना है, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ 10 तो कोई फायदा ही नहीं है। तुम तो फिर 10 को डिस्प्ले करवा रहे हो, और वो भी डबल कोट्स में नहीं है। क्या बोला था? जो भी लिखोगे डबल कोट्स में लिखना है। और 10 तो कुछ भी नहीं है, 10 आइडेंटिफाई भी नहीं होगा, लिखोगे तो 10 का एरर आ जाएगा। 10 क्या है? 10 स्टोर है कहीं पे? नहीं। प्रोग्रामिंग में जो भी चीज लिखो उसको पहले स्टोर करो। हमें पता ही नहीं स्टोरेज क्या होता है, हम तो पहले दिन लगा रहे हैं क्लास। तो हम क्या करेंगे? आइडेंटिफायर्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर 1 यूज करेंगे। नंबर 1 सजेशन आया था ना यहाँ पे, टैग स्टोर होते तो टैग के सजेशन आते हैं। नंबर 1 का सजेशन भी यहाँ पे आ गया, बट गलती भी आएगी, देखते हैं क्या आएगी। रुको, इसको एग्जीक्यूट पहले करवाना पड़ेगा, और एग्जीक्यूट हमेशा .html को करना है, .js को नहीं करना। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी और debug anyway, let it be, देख लेंगे क्या एरर है। रीस्टोर पेज, I have to take this call. अब यहाँ पे क्या हुआ, टैग प्रिंट तो हो गया, ठीक है, पर इधर कंसोल व्हाट हैपेंड, बस स्माइल कर दिया। चलो एक बार से ना जाके जरा कंसोल चेक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो कंसोल तो मेरा एकदम क्लियर है, बट अभी भी ये गलत है। गलत क्यों है? मैंने आइडेंटिफायर खुद से बनाया, और वो बाई चांस तुक्के से बन भी गया, लेकिन ऐसे कभी वेरिएबल्स नहीं बनाने। ये नंबर 1 कुछ भी नहीं था, कल को दोबारा नंबर 1 को यूज करना होगा। मैंने इतना क्यों पंगा लिया, मैंने क्यों नंबर 1 बनाया? क्योंकि इसको मुझे बार बार यूज करना है। अगर मुझे ऐड के लिए चाहिए होगा, जरा ध्यान दें, अगर मुझे बार बार नंबर ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे कितनी चीजें करनी होगी। ठीक है जी, मैंने तुमको बोला 2 नंबर को ऐड करो, फिर मैं डिसीजन चेंज करके बोलो तुम 3 नंबर को ऐड करके बताओ, नंबर बार बार चाहिए ना, वैल्यू चेंज होगी ना। तो कहा जाता है कि इन चीजों को अगर बार बार यूज करना है, जो कि फॉर श्योर करना है, तो क्या करो, इसके आगे कोई 3 चीजें लिख दो। क्यों लिखनी है? वेरिएबल्स क्या थे? आइडेंटिफायर्स होते हैं, नथिंग बट आइडेंटिफायर। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं, अब ये सुन लो, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। तो वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है यूजिंग 3 कीवर्ड। पहला होगा var, सेकंड होगा let, थर्ड होगा const। ठीक है, अभी तुम्हें बहुत देखने में ओखे लग रहे होंगे। मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसके आगे लेट लिख दूं तो फिर सब कुछ ठीक है। लेट लिख दूं, वैर लिख दूं, कॉन्स्ट लिख दूं, मैं कुछ भी लिख दूं, बस लिखना जरूर है। अब तीनों में क्या डिफरेंस होगा उसको आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना पहले। सिर्फ इतना सीख लो कि वेरिएबल बनते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, और उसके आगे क्या पढ़ा था? वेरिएबल पढ़ा था। और वेरिएबल को जब बनाना होता है तो क्यों बनाना होता है? ताकि एक वैल्यू उसके अंदर डाली जाए, और वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हम फर्दर कहीं भी यूज कर सकते हैं। पूरी .js के अंदर कहीं भी यूज करो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन बनाने से पहले लेट, वैर, ये कॉन्स्ट, इन तीनों में से कोई भी एक चीज उस वेरिएबल के आगे लिख दो। बात सबको समझ में आई? अगर मैं इसको यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर भी दूंगी ना, तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं मिल रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जो कोड है ना, वो पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा।
आगे आने वाले एरर्स की कोई चांस नहीं रहेगा। सबको ये बात समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर? सबको क्लैरिटी मिल गई ना? ये नंबर ऐसे है और ये इस तरीके से यूज होना है। अगर ये सारी चीज को चाहो तो डॉट इंडेक्स में स्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस फाइल को वखरा और इस फाइल को वखरा वखरा रखूं, ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना आए। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। नो? आज के लिए बस इतना ही। पहले से अब इतना तुम लोग ना डाइजेस्ट कर लो, इतना बहुत होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, जैसे कंप्लीट होगी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। टाइम ले भी सकती है।